नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, यहां पे आप सभी के साथ बात करने वाला हूं टाटा ग्रुप की कंपनी के बारे में जिसका नाम है टाटा इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन। वैसे तो डिटेल में मैंने आप सभी के साथ कल ओपन मार्केट में भी डिस्कस किया था ये स्टॉक, लेकिन इस स्टॉक में कल हमें एक बहुत बड़ा मूव देखने को मिला है और गिरावट दिखी है काफ़ी अच्छी खासी। कल इस स्टॉक ने अपना लाइफ हाई हिट करा 11,847 का और क्लोजिंग आई है 10,000 पे, यानी ऊपर से करीब 1,847 रुपए गिरकर बंद हुआ है ये स्टॉक। करीब आप ऑलमोस्ट कह सकते हो 18% नीचे बंद हुआ है अगर मैं टॉप से काउंट करूं तो। अब सवाल ये उठता है कि इतना बड़ा फॉल क्यों आया? 5.5% नीचे बंद हुआ है स्टॉक। अगर आप ऊपर से देखेंगे तो काफ़ी तेज गिरा है। मेरा मानना ये है कि ये जो गिरावट है काफ़ी बड़ा रनअप आ गया था, उसकी वजह से है पहली बात। और दूसरी बात, अगर आप नोटिस करें तो और भी गिर सकता है ये स्टॉक। क्यों? क्योंकि 20 EMA बहुत दूर रह गया है स्टॉक से। 20 EMA प्लेस्ड है अभी 8,300 पे, तो ऐसा नहीं है वहां तक जाएगा। 2-4 दिन अगर स्टॉक कहीं कंसोलिडेट कर जाता है तो 20 EMA की लाइन काफ़ी ऊपर आ जाएगी और ये स्टॉक कहीं ना कहीं आपके लिए सेटल होता हुआ दिखेगा एक लेवल पे। पहले मैं आपको गिरावट से पहले बताना चाहूंगा ये जो तेजी आई है इस तेजी के पीछे क्या कारण है। तेजी के पीछे का रीजन है दोस्तों टाटा कैपिटल का IPO। टाटा कैपिटल का IPO बाजार में आने वाला है, आपको पता ही है 6 अक्टूबर को ओपन हो जाएगा। टाटा कैपिटल के IPO में ये कंपनी अराउंड 2.3% समथिंग स्टेक ओन करती है, तो बाजार ये मान रहा है कि भैया मार्केट में वैल्यू अनलॉक होगी। तो ये जो कभी भी क्या होता है कि कोई कंपनी लिस्ट हो रही होती है और उसके शेयर्स किसी ऐसी कंपनी के पास होते हैं जो मार्केट में लिस्टेड है, तो उसमें डेफिनेटली एक एक्शन आता है, ऑटोमेटिकली ही आता है कि वैल्यू अनलॉक होगी। बट मेरा मानना यह है कि कितनी सारी ऐसी कंपनियां हैं जिनकी कंपनीज में होल्डिंग है बट वो चलती तक नहीं है। एग्जाम्पल के तौर पे अंबुजा सीमेंट ACC में अच्छा खासा 50% स्टेक ओन करती है। तो इस तरीके की काफ़ी स्टॉक्स में है, ठीक है, बट इसका ये बिल्कुल भी सेंस नहीं बनता कि स्टॉक भाग जाएगा। टाटा इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन का मेन काम है टाटा ग्रुप की कंपनियों में निवेश करना, ठीक है। दूसरा काम है कि ऐसी जगह निवेश करना जहां पे पैसा बन सके। एक तरीके से ये इन्वेस्टमेंट कंपनी है, ठीक है। अब इस कंपनी में जब तेजी आती है तो इनका पैसा बन रहा होता है। इनका पैसा कब बनेगा? जहां इन्होंने निवेश किया है वो शेयर्स ऊपर चले जाएं। अगर मैं टाटा ग्रुप के सारे स्टॉक्स देख लूं तो ऐसा कोई नहीं है कि बहुत तेजी से भागा है या हाईस पे ट्रेड कर रहा है। फॉर एग्जांपल सबसे बड़ी कंपनी है TCS, देख लो आप टूटी पड़ी है। टाटा मोटर्स देख लो आप नीचे ही है। टाटा LXI पूरी बुरी हालत पड़ी है। टाटा टेक्नोलॉजीज भी काफ़ी लंबे समय से नहीं चलाया जाता। टाइटन भी आपको नीचे ही मिल जाएगा। टाटा स्टील जरूर है जो 52 वीक लाइफ हाई पे ट्रेड कर रहा है, बट बाकी और टाटा स्टील की इतनी बड़ी मार्केट कैप है, इतनी बड़ी वैल्यू नहीं है। बाकी कंपनियों की आप हालत देख ही रहे हो, कोई खास नहीं है इस समय। तो टाटा इन्वेस्टमेंट क्यों चल गया इतना? केवल टाटा कैपिटल के IPO के चलते। और IPO के चलते स्टॉक जब चल रहा है तो मेरे को लगता है वो सस्टेनेबल तेजी नहीं होगी। अब मैं आपको बताना चाहूंगा, स्टॉक आपको लग रहा है कि गिरा है, तो 16 सितंबर को शेयर का भाव था भाई साहब 6,875, मैं राउंड फिगर में 7,000 कह दूं तो आज की डेट में 10,000, यानी कि 50% की रैली हो गई। 50% की। कब? 16 सितंबर से आज तक में। दैट मीन्स विद इन 10 ट्रेडिंग सेशंस आप कह सकते हो कि ये स्टॉक भाग गया है। 10 ट्रेडिंग सेशन में 50% की रैली अपने आप में बहुत बड़ी रैली होती है। तो प्रॉफिट बुकिंग बनती थी और वो आ गई है। मैं 2 ही चीजें बोलना चाहूंगा, एक, फ्रेश लेने के मौके नहीं है अभी। दूसरा, अगर किसी ने लिया है, अच्छा मुनाफा हो रहा है तो प्लीज अपने मुनाफे को जाने मत देना। लिस्टिंग होने वाली, जैसी लिस्टिंग होगी टाटा कैपिटल की 13 तारीख को लिस्टिंग आई थी, उसके बाद मुझे नहीं लगता है स्टॉक में कुछ खास एक्शन होगा। जब तक लिस्टिंग नहीं हो रही तब तक हो सकता है थोड़ा बहुत और मूव आ जाए। वॉलेटिलिटी काफ़ी ज़्यादा हैवी हो रही है इस स्टॉक में, तो ज़्यादा मतलब वैसे ही हम कहना समझना बड़ा मुश्किल है कि लें ना लें। कल पता चले 15% फिर ऊपर हो जाए आपको कि भाई बेच दिया हमने तो यार बड़ी दिक्कत हो गई, अच्छा खासा पैसा बन जाता। वो झेलना पड़ेगा आपको, ठीक है। आपको डिसिप्लिन रखना पड़ेगा कि मैं इसके नीचे निकलेगा तो बेच दूंगा वरना बने रहूंगा। अगर कल की बात करूं तो 52 लाख शेयर्स ट्रेड हुए हैं जिसमें 9% की डिलीवरी परसेंटेज आई है। अराउंड 5 लाख शेयर्स आप कह सकते हैं ट्रेड होते हुए दिखे हैं डिलीवरी के रूप में। बाकी सारे के सारे इंट्राडे ट्रेड हो गए हैं। हालांकि इस स्टॉक में एवरेज वॉल्यूम में देख रहा हूं बहुत कम है, 8-10 लाख शेयर्स का है। इसके हिसाब से काफ़ी ज़्यादा है क्योंकि बड़ा शेयर है। डिलीवरी परसेंटेज इतनी ही रहती है 8-10% की, तो ऐसा नहीं है कि डिलीवरी कम है। डिलीवरी एज यूजुअल ही है, वैसे भी 8-9% ही रहती है। कल भी बड़े वॉल्यूम्स पे भी 8-9% थी, बट फ्रेश यहाँ पे लेने का मतलब नहीं बनता है।
दो रीज़न है, एक तो कि कोई टाटा ग्रुप की कंपनी ऐसा कुछ खास कुछ कर नहीं रही है कि हमें लेना चाहिए, और दूसरा ये कि वैल्यूशन बहुत महंगे हो गए हैं, 155 के पीई पे आके खड़ा हो गया है, तो मेरे को लगता है महंगा हो गया है। तो ये मेरा अपना ओपिनियन है टाटा इन्वेस्टमेंट पे। एक और चीज़ बोलना चाहूँगा, टाटा इन्वेस्टमेंट मैंने नीचे से काफ़ी बार डिस्कस किया है लॉन्ग टर्म के लिए। जिन्होंने वहाँ से लिया हुआ है मैं ये कहूँगा वो बने रहें, क्योंकि ये स्टॉक खरीद बेच वाला है नहीं, ये आप लेके बैठ जाओ, पैसा बनाता रहेगा, क्योंकि टाटा ग्रुप पैसा बनाता रहेगा। तो ये मेरी तरफ से आपके लिए एक छोटी सी अपडेट थी, उम्मीद करता हूँ डिटेल्स पसंद आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।